वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज वो पुराना वाला टॉपिक ही है। थोड़ा अच्छे से आज आपको समझाऊंगी मैं कि री की मात्रा और र की मात्रा में क्या फ़र्क है। तो आइए इसको जानने से पहले हम समझते हैं कि ये री क्या है। देखिए, री हम कब पढ़ते हैं? भाषा दो तरह की होती है, लिखित और मौखिक, हमने पढ़ा है। और लिखित भाषा जब होती है तो उसमें एक वर्णमाला हम सीखते हैं। ना, क ख ग सीखते हैं। उससे पहले हम अ से अनार, आ से आम सीखते हैं। तो हम सीखते हैं पहले स्वर। स्वर अ आ इ ई उ ऊ, ठीक है। और व्यंजन है होते हैं उसमें क ख ग घ। तो स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है? स्वर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि उनका उच्चारण हम स्वतंत्र तरीके से करते हैं। तो जो री है वो स्वर है, ठीक है। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन कभी अकेले नहीं होते, उनके साथ कोई ना कोई स्वर होता है। कोई अगर वो सिर्फ र है मान लो, तो ये र सिर्फ र नहीं है, र के साथ अ लगा हुआ है। आप बोल के देख सकते हैं, र के साथ अ की ध्वनि, ठीक है। तो अगर कोई व्यंजन खाली है तो इसका मतलब उसमें अ है, यानी कि स्वर है, उसकी सहायता से ही बोला जा रहा है। और अगर कोई मात्रा है तो फिर स्वर की ही मात्रा है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि स्वर की मात्रा, यानी कि स्वर में री भी बोला जाता है। री, ऋषि वाला र। अब इसकी मात्रा है, किसी भी उसमें ऐसे लगती है नीचे, आपने देखा होगा। पहले मैं आपको कोई एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ उदाहरण के तौर पे। जैसे हम कहते हैं मृग, आपने देखा मृग में नीचे लगी है मृग, या मृत, या दृग। दृग मतलब आंख, मृग मतलब हिरन, हिरन को मृग कहते हैं। वैसे तो ये री की जो मात्रा, री का जो प्रयोग है वो संस्कृत में बहुत ज़्यादा किया जाता है ना। जैसे तत्सम शब्द सारे उसमें री का मात्रा, री के प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हिंदी में भी हम री की मात्रा को आज सीखेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, दो उदाहरण हैं, मृग और दृग। इसके अलावा दृष्टि, तीन शब्दों के हम बताते हैं आपको। दृष्टि आप ऐसे देखते हैं ना, या दृश्य। सृष्टि, सृष्टि में भी यहां लगता है ये। तो ये वाली जो भी मात्रा है ऐसे घुमा के जो आई है वो री है, ठीक है। यानी कि री का जो ये वाला पार्ट है ना, यही मात्रा है, ठीक है। अब बहुत सारे शब्द हैं। कृष्ण, अभी जन्माष्टमी थी, आपने कृष्ण सब जगह लिखा हुआ देखा होगा। तो कृष्ण भी कैसे लिखा जाता है? क में री, आधा शब्द और ये वाला नौ। कृष्ण, कृपा, कृपया लिखते हैं आप, या कृपाण, कृतज्ञ, है ना। इस तरह की जो मात्रा आती है शब्द में, वो री की मात्रा है। एक बहुत ही कंफ्यूजिंग जो बात है, जो बहुत सारे बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम होता है, हृदय। अब ह में कहाँ लगती है ये मात्रा? वैसे तो ये सारे शब्दों में, वर्णों में नीचे लगती है, लेकिन ह में इसका प्रयोग कुछ अलग तरह से होता है। मैं आपको इस सर्कल के अंदर बता देती हूँ। ये देखिए, ह आप ऐसे लिखते हैं ना, तो ह में ये लगेगी इसके अंदर ऐसे, हृदय, ठीक है। ह में री, हृदय। ऐसे ही सृष्टि, आकृति, पृथ्वी, वृक्ष, स्वीकृत, मातृभाषा, पृथक, कृषक, है ना। ये जितने भी शब्द हैं, ये सारे शब्दों में हमारे री की मात्रा सुनने को आती है। अब आप कहेंगे र की मात्रा, र की मात्रा नहीं होती, क्योंकि र व्यंजन है, मात्रा सिर्फ स्वर की होती है। र के होते हैं प्रयोग, ठीक है। र को जो वर्ण है हम उसे अलग अलग ढंग से प्रयोग करते हैं। र के होते हैं प्रयोग। अब र के प्रयोग मैंने बहुत सारी आपको अलग अलग उसमें बताया हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, तो उसमें र के प्रयोग देख सकते हैं। र की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ स्वर की होती है। और ये जो शब्द हैं, मैं और भी शब्द बताती हूँ आपको। दृढ़ता, दृढ़ लिखते हैं ना, द में री लगाएंगे। दृढ़, दृढ़ यानी कि मजबूत, दृढ़ता यानी कि मजबूती। ऐसे ही दृष्टि मैंने आपको बताया। कृषि, कृषि मतलब खेती करना, दृष्टि मतलब नजर,
देखना, दृष्टि देखना होता है, ठीक है। सृष्टि, ऐसी अमृत, अमृत आप लिखते हैं ना, तो अमृत में भी री लगा हुआ है। तो ये री की मात्रा वाले शब्द हैं जो आज आपने सीखे। आकृति, पृथक, पृथ्वी, कृषक, कृपाण, कृपया, कृपा, हम पर कृपा करो, कृपया यहाँ देखें, है ना, कृपया आगे चलें। अब देखते हैं ना हर जगह ऐसा लिखा होता है, तो सब में नीचे जो लगा है वो री की मात्रा है, र की नहीं, ठीक है। तो होप कि आपको ये आज समझ आया होगा री की मात्रा। और र के प्रयोग आप जानने के लिए, र के प्रयोग 3 तरह से होते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो कमेंट करिए, लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू।